मैं 15 दिन पहले इससे मैं भी वही तुम्हारे जैसा इंसान था, बैठ कर मोबाइल टीवी देखा करता था। देखना कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें मैं सीखा कैसे, इंप्रूवमेंट मेरे में हुई कैसे। मैं भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ, मैं उसमें चीजें देखता हूँ, पर तुम्हारे देखने वाली चीजों में और उसमें देखने वाली चीजों में फर्क है। अपना कंटेंट सेट कर रखो कि तुम्हें देखना क्या। मैं वही देख देख कर मुझे इंप्रूवमेंट आई, मैं दुनिया के बारे में जान पाया हूँ, सारी चीजों के बारे में सारी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, आजू बाजू के लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, और हर चीज आसान है। हर चीज तुम्हारे आजू बाजू में आसान है, तुम उस चीज को मुश्किल बना देते हो। अगर मैं अभी पेपर के टाइम चल रहे हैं, तुम जैसे लोग हो 12वीं वालों, तुम्हें अगर मैं रात के 10 बजे किसी भी चीज का 12वीं का पेपर हो, केमिस्ट्री फिजिक्स का, अगर तुम्हें मैं दे दूं, तो फिर तुम रात भर भी नहीं पढ़ोगे। नहीं पढ़ोगे, इतने डिस्ट्रैक्टेड हो कि तुम रात भर भी नहीं पढ़ोगे कि मेरे अच्छे मार्क्स आए। तुम बस उतना ट्रू फॉल्स कर लोगे और एमसीक्यूज कर लोगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन करोगे, ना तुम लॉन्ग क्वेश्चन करने बैठोगे, ना कोई चीज करने बैठोगे, क्योंकि तुम सब डिस्ट्रैक्टेड हो। तुम्हें चीजें भी दे दी जाएंगी ना, तुम सब नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें ऐसे लूप में फंसा दिया है, हमें एक सिस्टम में फंसा चुका है कि ये सारी चीजें ही हमारे अराउंड रहना है। इन सब चीजों से निकलो, इन सब चीजों से निकलो। और मैं इस दुनिया में, मैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूबर हूँ, मैं दुनिया का नंबर 1 अमीर इंसान हूँ। मैं कोई भी चीज खरीद सकता हूँ और बिना उसकी कीमत जाने। मैं यहाँ पर कोई फैंस नहीं बिल्ड करने आया हूँ, मैं यहाँ पर कम्युनिटी बिल्ड करने आया हूँ, जहाँ पर मेरे जैसे सोच के लोग रहते हों और इम्प्रूव करते हैं साथ में। इस टाइम पे सिर्फ मैं बता सकता हूँ, वीडियोस बना सकता हूँ, जानकारी दे सकता हूँ, अपनी लाइफ के बारे में बता सकता हूँ, और कुछ नहीं करता, क्योंकि इसके बाद मेरे पेपर हैं, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें बता, एजुकेशन स्कैम है, पर मैं पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, कि पेरेंट्स हैं मेरे, उनके लिए कर रहा हूँ, और किसी चीज के लिए नहीं कर रहा हूँ। कि पेरेंट्स हैं मेरे, उन अच्छे मार्क्स आ जाए तो वो खुश हो जाए, क्योंकि 12वीं मैंने पूरी बर्बाद कर चुकी है। इस वजह से मेरे पेरेंट्स के लिए अच्छे मार्क्स आ जाए बस, और किसी चीज के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। सो टेल मी, आई एम हियर टू हेल्प यू। ये मत देखो, अब तुम समझ से कहीं पिछली वीडियोस पे मेरे 2 व्यूज आए, इस वीडियोस पे मेरे व्यूज आएंगे, इस वीडियो पे मेरे व्यूज आएंगे, इस वीडियो पे मेरे व्यूज आएंगे। सब कुछ पॉजिटिव बोलो, किसी चीज से मतलब नहीं रखो कि ये हाँ ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, कोई चीज अपने आप से नहीं होती, सब कुछ तुम्हें करना पड़ता है, सब कुछ तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी वजह से होती है, और किसी चीज की वजह से नहीं होती है। और मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए आया हूँ। अगर तुम इम्प्रूव करना चाहते हो, आई एम गोइंग टू हेल्प यू ब्रो। मैं तुम्हें इस चीजों से निकाल सकता हूँ। तुम मेरे बारे में इतनी क्यों फिक्र कर रहे हो कि हमें इतनी अपनी लाइफ के बारे में फिक्र नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, जिसे भाई इम्प्रूव करना है, मुझे पता है कि मैं इम्प्रूव करना चाहता था, पर भाई मुझे कोई रास्ता नहीं मिला था। मैं मोटिवेशन देख लेता था, फिर 2-3 दिन बाद वही मेरी मेंटालिटी हो जाती थी, मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ। पर जब मैंने चीजें देखी, इंस्टाग्राम स्क्रॉल के, मैं भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉल क्या चीजें जानी कि ये सब मोटिवेशन नाम की चीजें होती है, हमारा लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, लाइफ के बारे में जानकर दुनिया क्या है, तब तुम इस चीजों से निकल पाओगे। तो वही सब कुछ मैंने जाना, और मैं इन सारी चीजों से निकल पाया। तो फिर कीप मूविंग, कीप डूइंग, इफ यू नीड हेल्प आई एम हियर टू हेल्प यू। सेव योर मेंटालिटी, सेव योर लाइफ, और इस दुनिया से बचकर रहो, इन लोगों से बातचीत मत करो। जस्ट कीप डूइंग, जस्ट कीप मूविंग। पूरी दुनिया सो रही है, पर मैं जाग रहा हूँ। अब तुमने गेम ग्लिच के बारे में सुना होगा, यूट्यूब ग्लिच के बारे में सुना होगा, एप्स ग्लिच के बारे में सुना होगा, बहुत सारी चीज़ों के ग्लिच के बारे में सुना होगा। तुमने कभी इंसान के ग्लिच के बारे में सुना है, कि कोई चीज़ गलत हो जाना? मैं पिछले 10 दिन से कोई भी इमोशन ना एक्टिंग करने की, एक्टिंग नहीं मतलब हमारे अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। तो फिर मैं अगर कुछ भी हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, मजाक आ रहा था, हंसी आ रही थी, खुशी हो रही थी, ये सारे इमोशन झूठे हमारे अंदर। मैं कोई चीज पे भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। पहले जब मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं था, तब मैं हर छोटी छोटी चीज पे गुस्सा हो जाता था, गुस्सा हो जाता, ये हो जाता था, वो हो जाता। पर मैं सिर्फ छोटी चीजों पे लेकर गुस्सा हो जाता, ट्रिगर हो जाता था। अब इन सारी चीजों को मैं, कोई भी चीज गुस्सा होने वाली नहीं होती, चाहे कोई भी चीज हो जाती है, मेरे पे गर्म चीज लग जाती है, ये सारी चीज मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ। और कल सुबह टाइम
लगभग 9:30 बजे का टाइम होगा। मुझ में ग्लिच जैसे आने लगा, मुझे हंसी आ रही थी, मुझे मुझे दुख हो रहा था, हंसी खुशी अंदर से एकदम से, जैसे खुशी और हंसी के इमोशन एक साथ निकल रहे हूँ। मतलब शरीर को कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या क्या खुश है, कुछ दुखी है, कुछ है। मेरा शरीर ग्लिच जैसा करने लग गया था।